देश, पूरी दुनिया आज कोरोना परिस्थिति से गुजर रही है। इस परिस्थितियों के बीच जिस तरीके से चीन अपनी चालाकी दिखा रहा है और चीन की चालाकी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत हर तरीके से चीन को घेरे हुए है। ऐसे में चीन की जो युद्ध की धमकियां हैं, जो युद्ध की भपकियां हैं, उसको सरकार लगातार कटाक्ष कर रही है और लगातार उसको भारत का जितना दमखम है वो दिखा रही है। हालिया में अभी 2 दिन पूर्व हमारे 20 सैनिक चीन की चालाकी के कारण शहीद हो गए और उन शहीदों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, पूरा मुल्क सलाम कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके चीन की चालाकियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रताप सिंह जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल जो है चीन का रहा है और किस तरीके से बताया जाता है कि चीन की पुरानी एक तकनीक रही है कि वो चालाकी करता है और चालाकी से लोगों को और देशों को बर्बाद करने के हर मुमकिन की प्रयास कर रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से आज माहौल चल रहा है और चीन जो है अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके आप? एक्चुअली ऐसा है कि चीन जो है उसकी कई कारण हैं जिस कारण से जो अभी की जो ये हालात जो पैदा हुए हैं आज की नहीं है। ये काफ़ी समय से ये जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो इस टाइप की हरकतें करता है। पर उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक तो ये है कि वो ये दिखाना चाहता है पाकिस्तान को भी कि मैं तुम्हें मदद करने में पीछे नहीं हटूंगा, और वो इस टाइप की हरकतें करके पाकिस्तान का भरोसा जो है वो भी जीतना चाहता है। क्योंकि जो जैसा हम जानते हैं, ये जो हाईवे बनाया है चीन ने, इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है इसका सीपैक, उस सीपैक को अगर सही तरीके से वो चलाना चाहता है तो जहां इंडिया आज सैचिन और लद्दाख में जिन हाइट्स के ऊपर इंडिया का कब्जा है वो उसको कभी भी इंटरफेयर कर सकते हैं और वैसे उसको अपनी नज़र के नीचे रख सकते हैं। तो इंडिया जो हाईवे जो वहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाना चाह रहा है उस फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, उसको रुकवाने के लिए ये इस टाइप की हरकतें कर रहा है जिससे कि वो रोक सके उस रोड का कंस्ट्रक्शन जो है। पर इंडिया जो है उसको रोकने वाला नहीं है और वो जा रहा है पूरी स्पीड से, बल्कि उसने अपना काम जो है और तेजी से शुरू कर दिया है, वो रोड बनेगी। सर, जैसे कि चीन ने अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला तो अपनी चालाकी दिखाई और जो कोरोना वायरस की स्थिति थी उसको पूरे देश से छुपाया, पूरी दुनिया से छुपाया। लेकिन अब चीन की एक चालाकी और सामने आई जब उसने हमारे 20 सैनिकों को जो है धोखे से मारा, पूरी बटालियन को पीटा, उसमें 20 सैनिकों की मौत हो गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये मौत का सवाल है, हमारी पूरी इन परिवारों के प्रति संवेदना है इसके बारे में, पूरे देश को। परंतु जो ये हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इन कैजुअलिटीज़ का जो मेन कारण, जैसा आपने भी कहा, ये इनकी धोखेबाजी है कि वो लोग, जबकि तय ये हुआ था उनकी जो मीटिंग हुई थी आर्मी लेवल के ऊपर कि हम लोग जो है अपनी पहले वाली पोजीशंस के ऊपर चले जाएंगे, जो कि उनको चले जाना चाहिए था। और अपना जो एक ऑफिसर मरे हैं, लेकिन जो कर्नल साहब जिनकी डेथ हुई है, वो जो है अपनी पार्टी को लेके इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जा रहे थे कि भाई वाकई जो हमारा तय हुआ है उसको ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उसने पहले ही अपना प्री प्लान कर रखा था, पहाड़ के ऊपर लोगों को बैठा रखा था, अपने डंडे वंडे सब तार लपेट के वो बना रखे थे। तो जैसे ही ये वहाँ पहुँचे उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया। अब रात का टाइम था, रात के टाइम में आपको पता है कि जब कुछ नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादा। तो उसके अंदर ये कर्नल साहब जो है, इनकी काफ़ी चोटें आई और इनकी डेथ स्पॉट पे ही हो भी बताते हैं। और फिर रिइंफोर्समेंट आ गया दोनों तरफ से, तो वो काफ़ी
4-5 घंटे तक ये आपस में झड़प चली। उसके अंदर जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, पर शहीद होते होते भी इन्होंने बहुत अपने से दुगने, तो चाइना के भी सोल्जर थे उनको ख़त्म किया। बल्कि जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया प्राइम मिनिस्टर ने वो कि मुझे गर्व है कि हमारे जवान जो मरे वो मारते मारते मरे जी। तो उन्होंने, हमने ये नहीं कि हम ऐसे खाली हमारे जवान शहीद हो गए, वहाँ पे हमारे से करीबन दुगनी से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है दुश्मन की भी हुई है। उनके भी अफसर जो है, कर्नल रैंक का अफसर उनका भी मरा है, और उसके अलावा करीबन 40 से ऊपर जवान उनके मरे हैं। तो पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें 20 जाने खोनी पड़ी बिना किसी खास मकसद के। पर चाइना ने तो अपना एम अचीव किया कि वो तो चाहता था कि मैं कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करूं जिससे कि ये चीज़ें जो है थोड़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में फैलें और ये इनका काम रुके। जी। पर हम उसे रोकने वाले नहीं हैं जहाँ तक। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं तो चीन की जो बौखलाहट है वो और ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, चीन की बौखलाहट वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आदमी की इतनी ज़्यादा कदर है या इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल वो होते हैं डेथ के ऊपर आदमी की जितने की हिंदुस्तान में है। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी वॉलंटियर आदमी है, जो भी सिपाही भर्ती होता है वो अपनी मर्जी से होता है कि जोर ज़बरदस्ती से नहीं होता। जबकि चाइना के अंदर तो ये उनके लिए कंपलसरी है कि 4 साल 5 साल वो सर्विस करेगा हर आदमी वहाँ का। तो वो जो है एक वॉलंटियर फोर्स नहीं है। तो इसीलिए हमारी फोर्स जो है वो उनकी फोर्स से कहीं ज़्यादा मोटिवेटेड है, कहीं ज़्यादा सक्षम है। वो उसका कारण यही है कि हमारी एक वॉलंटियर फोर्स है और उनकी जो है वो कंपलसरी है उनके लिए, सबके लिए। अच्छा, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आप 1987 में वहाँ पे रह के आए हैं, वहाँ पे पोस्टिंग आपकी रही है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो चीन है और जो चीन के सैनिक हैं वो और उनकी चालाकियाँ हमेशा सामने आती हैं? उनकी वो देखिए चालाकियाँ तो आती हैं, और फिर वहाँ पे भी जब हमने देखा, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर्स के अंदर ही था, कि जब भी वो पेट्रोलिंग के लिए आते थे तो वो कोशिश करते थे देखने के लिए कि क्या इनका रिएक्शन होता है। उसके लिए वो ट्राई करते थे कि हमारा जो एरिया उसके अंदर थोड़ा अंदर आके घुस जाए, वहाँ पे अपना वो दिखाएं कि पेट्रोल कर रहे हैं। जब हमारी पेट्रोलिंग वहाँ पे जाती थी, उनको धमकाती थी, तो वो चले जाते थे वापस। तो ये तो हर बार करते हुए आए हैं ये, क्योंकि उनका मकसद जो है वो ये शो करना है कि दिस इज ए डिस्प्यूटेड एरिया। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको डिस्प्यूटेड उन्होंने शो करना है कि भाई ये इलाका हमारा है, लद्दाख जो है हमारा है, सिक्किम हमारा है, अरुणाचल हमारा है। तो वो जो उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो इस प्रकार की है कि वो दूसरों की उस पर, अभी आप देखें तो उनके चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सबके साथ उनका हो रहा है। जापान के साथ उनका हो रहा है, उधर आप हांगकांग में देख लीजिए, उधर दूसरा जो ये इनका चाइना के वो अपना हिस्सा बताते हैं, पर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्या नाम उसका, ये जिसकी लेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर में नाम बोल रहा हूँ। तो ये सब तो इनकी फितरत है हमेशा से, दूसरों की ज़मीन हड़पना, अपने को फैलाना, दूसरों को भड़काना। अभी जैसे नेपाल का है, अगर आप नेपाल का जैसे देखते हैं, नेपाल भाई, नेपाल का तो हमारा वो कहते हैं ना, एक थाली में खाने वाला सवाल है, रोटी बेटी का रोटी बेटी का हिसाब है। तो उसको जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये चाइना कर रहा है, इसीलिए कि कहीं ये जो इनका होल्ड है नेपाल के ऊपर ये कम हो जाए जी, और उनका फुटहोल्ड उनको मिल जाए उस जगह। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की। तो उसमें जो है, जो चाइनीज़ का जो असर है वो आम जनता के ऊपर नहीं है नेपाल में। ये क्योंकि अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो थोड़ा
उस साइड में झुके हुए हैं किसी कारण से। अच्छा, जैसा कि आप खुद सीमा पर रहे हैं और काफ़ी लंबी एक समय वहाँ पे आपने व्यतीत किया है, तो इस बात में कितनी सत्यता है कि जब चीन और भारत की जो दोनों सेनाएं हैं पेट्रोलिंग करती हैं और जब दोनों का आमने सामना होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले हैं वो क्रिएट होते रहते हैं? ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, कोई खाली जुबान के तौर पे ही सिर्फ तू मैं हो जाती है, या थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाती है, धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस टाइप की हरकतें होती रहती हैं छोटी मोटी, पर इतनी ज़्यादा नहीं एक्सेलरेट होती जैसे कि ये कभी कभी होती है। जैसे एक दफ़ा पहले नाथुला में हुई थी, अभी लद्दाख के अंदर जो है इन्होंने ये किया है। इससे पहले भी थोड़ा हाथापाई वहाँ पे हुई थी, क्योंकि जो लद्दाख का जो वो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, और इसके लिए चाइना ने 62 वार में भी वहीं पे इन्होंने पहले शुरुआत की थी। अभी भी वो वहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है अपना। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि क्योंकि आज तो कैजुअलिटी हो गई तो मामला एकदम सुर्खियों में आ गया, लेकिन जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला किया, पत्थर बरसाए, पटलों में कीले ठोक ठोक के इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया, तो नहीं, वो हमारे जिस सेक्टर में हम थे, सिक्किम सेक्टर के अंदर हमारा पूरा था, वो वहाँ हम जाते भी रहते थे सब बात। वहाँ पे कभी ऐसी कोई मतलब ज़्यादा गहरी हरकत तक में नहीं आई, पर यह है कि हाँ, ये छोटी मोटी छुटपुट वायलेशन तो वो लोग करते रहते हैं ज़्यादातर, पर इतना कोई सीरियस इंसिडेंट उस समय में वहाँ पे नहीं। रियल में जब एक परिवार जो जिनके परिवार का एक सदस्य सीमा पर ड्यूटी कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहा है, और उसके घर का एक जवान जब शहीद होता है, तो क्या उस घर की परिस्थिति होती है, क्या उस घर पर बीतती है? देखिए, किसी भी घर से अगर कोई इंसान चला जाता है तो वो तो हम सब समझते हैं कि एक माँ जो है वो अपने बेटे को खोती है, एक पत्नी अपने पति को खोती है, एक बहन अपने भाई को खोती है। तो उस परिवार का इतना तकड़ा वो सदमा होता है कि कुछ समय के लिए परिवार बिखर सा जाता है। पर यह है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर जो आपसी मेल मिलाप हम लोगों का बहुत है, उससे वो उनको स्ट्रेंथ दिलाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश से वो उस परिवार को ज़्यादा समय नहीं लग पाता, वो जल्दी अपने आप को संभल के अपने आप को कर लेते हैं। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी ध्यान रखती है फौजियों का, ऐसी बात नहीं है, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया जाता है, बाकी समाज जो है हमारा वो भी उनको सपोर्ट करता है हर तरीके से, पर लॉस तो लॉस ही है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जिस तरीके से आज देश में माहौल चल रहा है चीन और भारत के बीच में, तो ऐसे में एक संदेश देश के नाम कैसे देना चाहिए? मैं देश के हर नागरिक को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि एक नागरिक होने के नाते हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम ना तो अफवाहें फैलाएं और ना ही अफवाहों को हम बढ़ावा दें, क्योंकि बोलने से पहले हमें हमेशा सोच लेना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कह रहे हैं जो कि देश के हित के विरोध में जाएगी या दुश्मन को इससे कोई फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसी चीज़ हम सोच समझ के बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन जो है हमारे नागरिकों का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो सभी से यही अनुरोध है कि ना तो अफवाहों को सुने, ना अफवाहों को फैलाएं, और ऐसे समय में एकजुट होकर जो भी सरकार कर रही है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें।